बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो तमाम कायनात के सरदार, हमारे दिल की धड़कन, हमारे आंखों के ठंडक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके अहल वयाल पर, जिनके मुबारक मुक़द्दस मुनव्वर मुअत्तर चेहरे की बरकत से ये लाली कायम है। दोस्तों, बैनुल अक़वामी टमाटर मार्केट इस्लामाबाद में खुश आमदीद। 26 जून 2025 के लिए इंटरनेशनल मार्केट में नीलामियाँ मुकम्मल हो चुकी है और इस वीडियो में हमेशा की तरह यही आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई सूरत हाल आज क्या था, किन किन इलाकों के टमाटर मौजूद रहे और कैसे कैसे नीलाम हुए। मफाद आमा पर बनी हुई वीडियो है, किसी का नुकसान दिलादारी मकसूद नहीं। बस चाहता हूं कि हर किसान को घर बैठे ही हमारे पेज के तवस्सुत से इंटरनेशनल मंडी की तमाम अपडेट मिलती रहे, उनको पता चले कि भाई हमारे इलाके के टमाटर कैसे बिके हैं। वैसे भी हर किसान को अच्छी तरह इल्म होता है कि इस दफ़ा मेरे टमाटर कैसे होते हैं। बहरहाल वो तो बोलते हैं, हर एक बोल रहे यार मेरी गाँव कश्मीर की तरह है, मेरी ही टमाटर है, और लेकिन अंदरूनी खाना उसको पता होता है कि इस दफ़ा बीज कैसा उगाया है और कैसे टमाटर है। तो चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर शेयर कीजिए, यही आपकी मोहब्बत होगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इंटरनेशनल टमाटर मार्केट इस्लामाबाद में आज टमाटर आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा थे, जिसकी वजह से रेट पर खातिर खा असर पड़ गया। शदीद गर्मी ऊपर से तेज़ बारिशों ने निज़ाम थोड़ा दरहम बरहम कर दिया है। कुछ टमाटर ऐसे थे जो बिल्कुल कीचड़ से भरे हुए थे। बहरहाल पहला बिस्मिल्लाह करते हम पेशावर और उसके मज़ाफ़ात के इलाकों के आए हुए एक छोटी पेटी से तकरीबन 8-9 किलो वाली आती है, एक 10-11 किलो, और इनका कोई नंबर भी है, वो नंबर मुझे याद नहीं। ये तकरीबन मैक्सिमम मिनिमम 250 से लेकर 300-350 आम बिक रहा था। मुकाबलाबाजी में अच्छे लाट 400 की भी गए है, 350 की भी गए है और 4 की भी गए है। जो 250-300 था ना, इनका रेट ये इसके आम रेट थे। ठीक है, आज इतना ख़ास इसका रेट नहीं था। 2.5-3 अच्छे लाट 3.25 3.5, कुछ बहुत अच्छे लाट 4 की भी गए हैं और कहीं कहीं मुकाबलेबाजी में थोड़ी सी बड़ी पेटी जो है वो इससे भी ऊपर गई है। पेशावर ही और उसके मज़ाफ़ात की जो टमाटर है उनमें जालियाँ भी आती है पेटियों की तरह। ये जो आप जाली देख रहे हैं माशाल्लाह अच्छे खूबसूरत टमाटर है। बहरहाल छोटी जाली इनमें गई है तकरीबन 350, 450, 400, 425 और कहीं कहीं मुकाबलाबाजी में 4.5 की भी गई है। बहरहाल 3.5, 4.5, 4 इसके आम रेट छोटी जाली के चल रहे थे। माशाल्लाह बड़ी जाली है। ये जो जाली है ना, ये बिकी है आज तकरीबन लगभग 4.5, 4.5, 5, 5.25, कुछ मुकाबलाबाजी में 5.5 की भी बिके। बिल्कुल इसी तरह छोटी जाली के साथ भी हो जाता है, यानी 3, 3.5, 4, 4.5 आम, लेकिन अच्छे टमाटर कोई 4.5 भी है, कोई 5.5, 5 भी है। हाँ, यही बड़ी जाली के साथ भी होता रहता है 4.5, 5.5, 5, 5.25, कहीं कहीं 5.5 भी गई है। 4 और इसके गर्दनवा के टमाटर कमज़ोर थे थोड़े से और तकरीबन 200, 200, 250, 350, 300 और अच्छे बेहतरीन लाट 3.25 और 3.5 तक भी गए हैं, पर टमाटर इतने ख़ास नहीं थे। हाँ, हो सकता है कहीं कहीं ख़ास आए हो और वो 150 मज़ीद भी ऊपर गए हो। मैं तो अक्सर औकात अपनी दुकान का रेट देता रहता हूँ और बाकी दुकानों से भी रेट हासिल करता हूँ, ताकि ऐसा ना हो मैं कम रेट दूँ या मैं कहीं गलती से ज़्यादा रेट न दूँ। मुख्तलिफ ज़राइयों से हासिल करदा ये रेट होते हैं। तो तकरीबन 4 के टमाटर 2-250 से लेकर 300-350 रुपये तक गए हैं। ये छोटी जाली की बात हो रही है। और थोड़े से हज़रों के बाज़ इलाकों से जो टमाटर आ रहे हैं मोटे साइज़ वाले, मैं तो कह रहा हूँ हज़रों वालों को कि भाई अब बीज चेंज कर लो। आपकी ज़मीन काफ़ी ज़्यादा ज़रखेज़ और पावरफुल है, वो छोटे टमाटरों को मोटे मोटे ड्रम में चेंज कर लेती है। तो भाई आप कोशिश करें ना, इस दफ़ा बीज वालों के साथ मिले, उनको दिखाए कि भाई हमारे इलाके में जो बीज हम उगाते हैं वो टमाटर इतने बड़े और मोटे हो जाते हैं कि बिल्कुल बंदा कहे यार कैसे अजीब है। तो तकरीबन 250 से लेकर 260, 270, 300 की भी एक अब आते हैं। जो हमारे सबसे टॉप का सीज़न इस वक्त चल रहा है, मानसेरा के टमाटर नए हैं, खूबसूरत है, वज़न भी अच्छा डालते हैं और रेट भी इनके तकरीबन मुख्तलिफ लग रहे हैं। बहरहाल मानसेरा आज भी अच्छा बिका है और लगभग जो छोटी जाली है मानसेरा की 350 से लेकर तकरीबन 350, 70, 80, 400, 450, कहीं कहीं 450, 500। ये तो हो गई छोटी जाली की बात। लेकिन बड़ी जाली ये जो आपके सामने पड़ी है, टमाटर इनके खासे मजबूत हैं, नए हैं ना, तो बर्दाश्त ज़्यादा है शदीद गर्मी को इसमें। तकरीबन 5, 510, 20, 30, 5.5, कहीं कहीं बेहतरीन लाट 6 की भी गए हैं। हाँ, मगर मुकाबलाबाजी में
چند بہترین لاٹ اس سے بھی اوپر جا سکتے ہیں اور گئی بھی ہے. اتنی بڑی منڈی ہے بھائی, سسٹم چلتا رہتا ہے. تو تقریباً 5, 5.25, 5.5 یہ تو چلو ہو گیا عام ریٹ اچھے ٹماٹروں کا. لیکن مقابلہ بازی میں کچھ لاٹ 5.25 کی بھی گئے ہیں, 6 کی بھی گئے ہیں. ہاں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی 6.25, 6.5 کی بھی گئے ہوں, 6 کی بھی گئے ہیں. لیکن اور ہاں بھائی 7 کے بھی گئے ہوں گے کہیں کہیں. بہرحال یہ عام ریٹ تو نہیں, عام ریٹ یہی 5, 5.5, 5.25, لگ بھگ کہیں کہیں 6. نہایت محترم دوستو, اس وقت رات کے تقریباً 1 بجنے والا ہے. 1 بجے سے کافی دیر پہلے میرا کام الحمدللہ ختم ہوا ہے. لیکن میں اس ٹائم انتظار میں رہتا ہوں تاکہ مجھے مستند ذرائع سے معلومات مل جائے. ہماری انٹرنیشنل منڈی 2 بڑے حصوں پر منقسم ہے. ایک یہ والا حصہ ہے اور ایک دوسرا والا, ایک پرانا شیڈ ہے, ایک نیا شیڈ. تو ظاہر ہے دونوں کے ریٹ میں اکثر اوقات 20-30 سے لے کر 150 تک فرق آ جاتا ہے. کبھی کبھی وہ منڈی خاصی تیز چلتی ہے, کبھی کبھی یہ منڈی خاصی تیز چلتی ہے. لہذا مجھے اپڈیٹ کا انتظار رہتا ہے کہ کئی بندے مجھے اپنے دکانوں کی اپڈیٹ بیچتے ہیں. پھر ایک عمومی اپڈیٹ آتی ہے جو کہ پاکستان بھر میں پھیلتی ہے. پھر وہ جو مختلف دکانوں کے اپڈیٹ ہوتے ہیں اور خبریں ہوتی ہے, اور وہ عمومی خبریں, ان کل ملا کر میں پھر آپ کے لیے نچوڑ نکالتا ہوں. تو انسان ہو غلطی ہو جاتی ہے. صبح کافی لوگ مجھے پکڑ بھی لیتے کہ بھائی ہم نے رات کو اتنا مہنگا لیا تھا, آپ نے کم ریٹ دیا ہے. او میرے بھائیو, میں تو بار بار بتاتا ہوں, پرس کرو مانسیرا بکا ہے 5, 5.5, 5.6. پھر اس کے ساتھ بول لیتا ہوں کہ بھائی مقابلہ بازی میں اچھے لاٹ 150 مزید اوپر چلتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی کسان کا اس طرح بکا ہو. بہرحال اس وقت ٹماٹروں کے ریٹ اتنے خاص نہیں تھے. آج خاص طور پر صبح ریٹ اچھا تھا اور ہم سوچ رہے تھے انشاءاللہ تعالی شام کو بھی اچھا ہوگا اور کسان خوش ہو جائیں گے. لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے کچھ ہم کر نہیں سکتے. ایسا ہو نہ سکا اور ریٹ کچھ خاص نہ بڑھ سکا. بس کچھ سٹیبل رہا اچھے ٹماٹروں کے اور کچھ ڈاؤن ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمارے کسان, بلکہ سارے عوام, لیکن کسان طبقہ خصوصاً اس وقت پاکستان میں بہت بری حالت سے گزر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آئی ہے مجھے تو خاص نہیں پتہ. اتنا پتہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. نہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے, نہ ایسا کوئی ہے کہ اچھا بیج ملے ان کو تو سستا ملے, نہ بجلی کا کوئی, نہ کھادوں کا کوئی. سارا نظام درہم برہم ہے. تو ایسے میں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اپنے کسانوں کے لیے, یا رب العالمین کوئی خاص بندہ بیج جو کم سے کم ہمارے زراعت کی طرف توجہ دے. جو بھی حکومت آتی ہے زراعت پر کوئی ایسا وزیر مقرر کرتی ہے جو کبھی کھیتوں میں گیا ہی نہیں ہوتا, جس نے کبھی زراعت کا نام نہیں سنا ہوتا, اس کو ہم زراعت کے لیے وزیر بنا دیتے ہیں. بالکل ایسے جیسے کرکٹ کی وزیر نے کبھی بیٹ نہیں اٹھائی ہوتی لیکن ہم اس کو پی سی بی کے چیئرمین لگا دیتے ہیں. بہت شکریہ دوستو, چھوڑے سیاست کو. اللہ حافظ. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.